हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक सप्राना, ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो प्रतापगढ़ जिले की करेंगे। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ देखो, सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। जो स्थापना करवाई थी इसकी, वो करवाई थी प्रताप सिंह ने। स्थापना किसने करवाई थी? प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने क्या करवाई थी? इसकी स्थापना करवाई थी। उसके बाद देखें, इसके प्राचीन नाम देखें तो इसे कांठल प्रदेश कहा जाता था। कांठल प्रदेश क्या कहा जाता है? इसे कांठल प्रदेश कहा जाता है प्रतापगढ़ को। ठीक है। एक बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों के बीच में जो भूमि है उसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहीं पर? 56 का मैदान। 56 का मैदान, ये दो प्राचीन नाम है इसके। एक तो कांठल प्रदेश और एक क्या है? 56 का मैदान। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर उपनाम। उपनाम देखो, इसके उपनाम है राजस्थान की राधा नगरी। राजस्थान की राधा नगरी। एक तो क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है। एक इसे कांठल प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। कांठल प्रदेश की राजधानी। कांठल प्रदेश की क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। ठीक है। एक तो राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है, या खाली राधा आ जाए, राधा नगरी आ जाए। ठीक है। एक कांठल प्रदेश की क्या कहा जाता है? इसे राजधानी कहा जाता है। उसके बाद देखें हम इसकी स्थिति देखें अगर हम प्रतापगढ़ की, तो देखो ये रहा प्रतापगढ़। ठीक है, ये प्रतापगढ़ है अपना। अगर हम स्थिति की बात करें तो ये हुआ उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूरब और ये क्या हुई? पश्चिम। ठीक है। स्थिति की अगर हम बात करें तो कहाँ आएगी? ये दक्षिण पूरब की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वो क्या देखते हैं? स्थिति। स्थिति स्थिति देखें हम, दक्षिणी पूर्वी भी आ सकता है और खाली दक्षिणी भी आ सकता है, दोनों देख लो। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में ही आएंगे ये अधिकतर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ज्यादातर कहां पर आते हैं? ये दक्षिणी राजस्थान में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक प्रदेश की दृष्टि से। अगर हमने यहाँ पर देखें भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश कौन सा है? वो है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। भौतिक प्रदेश में देखें तो भौतिक प्रदेश में कौन सा आएगा? पूर्वी मैदान आएगा। दक्षिण राजस्थान क्या है? इसकी स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो सीमा लगती है वो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। कैसी सीमा बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। अंतरराज्यीय का मतलब ऐसी सीमा जो किसी अन्य राज्य के साथ लग रही हो, उसे क्या कहा जाता है? अंतरराज्यीय सीमा कहा जाता है। ठीक है। जलवायु देखते हैं यहाँ की। जलवायु यहाँ की अति आर्द्र जलवायु। कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। कोपेन के अनुसार देखें तो AW, कोपेन के अनुसार क्या है? AW, अति आर्द्र जलवायु है यहाँ की। और कोपेन के अनुसार अगर हम देखें तो कैसी है? AW। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वनस्पति कौन सी है? सागवान वनस्पति है। वनस्पति सागवान। मिट्टी कैसी है यहाँ पर? मिट्टी तो मिट्टी है लाल और काली मिट्टी। लाल काली दोनों का मिश्रण मिलता है यहाँ पर। कैसी मिट्टी है? लाल और काली मिट्टी है। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ का शुभंकर। शुभंकर क्या है यहाँ का? शुभंकर है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कहाँ मिलती है? सीता माता अभ्यारण्य में मिलती है।
ठीक है। लिंगानुपात कितना है यहाँ का? लिंगानुपात है 9 से 43। लिंगानुपात कितना है? 9 से 43। एक तो शुभंकर हुआ यहाँ का, एक क्या हुआ? लिंगानुपात। लिंगानुपात 9 से 43 नहीं, सॉरी 9 से 83 है। कितना है? 9 से 83। 9 से 83 लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात कितना है? 9 से 83। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व है 1 से 95। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 से 95। ये हुई यहाँ के बारे में सामान्य बात है। उसके बाद देखते हैं हम ये प्रतापगढ़ जिला कब बना था। प्रतापगढ़ जिला कब बना था, ठीक है। प्रतापगढ़ जो जिला बना था ये बना था 26 जनवरी 2008 को। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। और इस दिन ये राज्य का 33वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 33वां जिला। उस समय ये सबसे नवीनतम जिला था। अब हालांकि 8 जिले और बन चुके हैं, तो नया जिला होने के कारण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। 26 जनवरी 2008 को बना था, 33वां जिला था। इस समय जो मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे। कौन थी? वसुंधरा राजे। इस समय जो सीएम थी वो कौन थी? वसुंधरा राजे थी। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का एक अलग जिला बनाया गया 33वां, वो क्या था? प्रतापगढ़, ठीक है। इस प्रतापगढ़ में जो शामिल थी, प्रतापगढ़ जो बना था वो बना था, एक तो बना था ये उदयपुर की दरियाबाद तहसील से। दरियाबाद ये कहाँ की है? उदयपुर की तहसील, ठीक है। दरियाबाद उदयपुर। दूसरा पीपल खूंट बांसवाड़ा। पीपल खूंट ये कहाँ की है? बांसवाड़ा। एक तो क्या थी? दरियाबाद, एक क्या थी? पीपल खूंट बांसवाड़ा, ठीक है। एक थी फिर यहां पर अरनौद, अरनौद, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, अरनौद और छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ये जो तीनों थी ये थी चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की? चित्तौड़गढ़। ध्यान आपको ये देना है कि अगर वो पूछे प्रतापगढ़ जिला है जो कौन कौन से जिलों से मिलकर बना है, एक तो बना है उदयपुर से। कौन से मिला है? उदयपुर का। दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा चित्तौड़गढ़, तीनों से मिलकर बना है ये, ठीक है। तीसरा कौन सा? चित्तौड़गढ़। उदयपुर की तो दरियाबाद तहसील है, बांसवाड़ा की पीपल खूंट, अरनौद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ ये कहाँ से मिले थे? चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। इन तीनों के जो मिश्रण से जो जिला बना था अपना, वो कौन सा था? प्रतापगढ़ जिला था। तो प्रतापगढ़ जिला कब बना था? 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। और सीएम कौन थी इस समय? वसुंधरा राजे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, और क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रतापगढ़ जो जिला बना है ये किस समिति की सिफारिश पर बना था? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो उस कमेटी का नाम है परमेश चंद्र कमेटी। क्या नाम है? परमेश चंद्र कमेटी, चंद्र कमेटी, ठीक है। जो ये प्रतापगढ़ जिला बना है तो ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बना है? तो ये बना परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 26 जनवरी 2008 को बना था, 33वां जिला बना था। सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे थी, ठीक है। और उदयपुर की दरियाबाद, बांसवाड़ा की पीपल खूंट, अरनौद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ ये कहाँ से थी? चित्तौड़गढ़ से लिए गए थे। इन तीनों जिलों को मिलाकर ये जिला बना था परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है साहब।
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, वो करेंगे यहाँ पर प्रमुख नदियों की। और नदियों में पहली आएगी यहाँ पर जाखम नदी। जाखम नदी, ठीक है। इस जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो होता है छोटी सादड़ी से। कहां से होता है? छोटी सादड़ी से। छोटी सादड़ी से उद्गम होता है इसका। और ये छोटी सादड़ी कहां पर है? प्रतापगढ़ में। जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर उद्गम होने के बाद इस पर एक जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध, ठीक है। जाखम बांध है जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। और ऊंचाई देखें तो हम इसकी 81 मीटर है, ठीक है। जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। जबकि सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, माही नदी पर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये माही, सोम और जाखम तीनों नदियां नवाटापुरा, डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर में जाकर माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है, नवाटापुर डूंगर में जाकर। यहाँ पर तीन नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी का है? माही, सोम और जाखम। माही प्लस सोम प्लस जाखम, इन तीनों का संगम कहां पर है? नवाटापुरा बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर में। क्या कहा जाता है इसे? नवाटापुरा बेड़ेश्वर धाम, बेड़ेश्वर धाम। माही, सोम और जाखम तीनों नदियों का संगम है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कहां पर है? डूंगरपुर में बेड़ेश्वर धाम। माही, सोम और जाखम तीनों नदियां यहां पर आकर मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहां पर वो करेंगे, एक यहां पर नदी आती है ईरू नदी। क्या नाम है? ईरू नदी। और इस ईरू नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ प्रतापगढ़ की पहाड़ी से। प्रतापगढ़ की पहाड़ी। कहां से हुआ? प्रतापगढ़ की पहाड़ी से। और ये समेलिया गांव, समेलिया गांव, और ये समेलिया गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में जाकर माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है, ठीक है। एक तो उद्गम कहां से हुआ? प्रतापगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। और समेलिया गांव बांसवाड़ा में जाकर माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ईरू नदी। ये दो यहाँ की प्रमुख नदियां हुई। उसके बाद यहाँ पर बात करें हम तो वो आएगा यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य। क्या आएगा? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 1979 में, ठीक है। ये जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है उड़न गैलरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गैलरी, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गैलरी। इसे चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीतल की
मातृभूमि। एक तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, एक क्या कहा जाता है इसे, चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। एक यहाँ पर एंटीलोप जाति का चौसिंगा मिलता है, एंटीलोप जाति का चौसिंगा मिलता है, जिसे बेढ़ल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, बेढ़ल कहा जाता है। एक तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, चीतल की मातृभूमि है, और ये एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा मिलता है, जिसे बेढ़ल कहा जाता है। एक देखेंगे यहाँ पर एकमात्र अभ्यारण्य है, एकमात्र अभ्यारण्य जिसमें सागवान वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं, सागवान वन मिलते हैं। राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें क्या मिलते हैं, सागवान वन मिलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर यूबलेफेरिस, यूबलेफेरिस छिपकली मिलती है। इसी अभ्यारण्य में क्या मिलता है, एक यूबलेफेरिस नामक की छिपकली मिलती है। और ये जो छिपकली है ये राज्य की सबसे सुंदर छिपकली है, राज्य की सबसे सुंदर छिपकली। ठीक है, सागवान वन मिलते हैं, यूबलेफेरिस क्या मिलती है, यहाँ पर छिपकली मिलती है। एक यहाँ पर गर्म व ठंडे जल के झरना है, उनको कहा जाता है लवकुश झरना, लव और कुश झरना। मतलब दो स्रोत हैं यहाँ पर, एक तो गर्म पानी का है, एक ठंडे पानी का है, और इन दोनों को क्या कहा जाता है, लव और कुश झरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लव और कुश झरना कहा जाता है। एक यहीं पर सीता माता मंदिर है, सीता माता मंदिर बना हुआ है यहीं पर, सीता माता अभ्यारण्य में क्या बना हुआ है, सीता माता मंदिर। और इसमें जो मेला लगता है वो लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। सीता माता मंदिर है जो सीता माता अभ्यारण्य में है, इसमें जो मेला लगता है वो कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक महुआ पाया जाता है, इस यहीं पर क्या पाया जाता है, महुआ। और इस महुआ को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। महुआ के पेड़ मिलते हैं और महुआ के पेड़ों को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। एक यहीं पर देखें हम तो यहाँ पर मिलता है, इसी अभ्यारण्य से सर्वाधिक औषधियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं, सर्वाधिक औषधियां। सर्वाधिक औषधियां मिलती हैं इसी अभ्यारण्य से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सर्वाधिक औषधियां मिलती है, महुआ का पेड़ मिलता है, सीता माता मंदिर है और लवकुश झरना है, यहाँ पर एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा। ठीक है, एक इसमें देख सकते हैं आप जो जाखम बांध अभी पढ़ाया था वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, जाखम बांध जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर, वो भी कहाँ पर मिलता है, इसी अभ्यारण्य के अंदर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो वो आता है यहाँ पर, एक आता है यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की बात करें यहाँ पर, और मंदिरों में आएगा गौतमेश्वर महादेव मंदिर। गौतमेश्वर
महादेव मंदिर। क्या है यहाँ पर? गौतमेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? अरनोद में। गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहां पर पड़ता है? अरनोद में। इसे कांठल या प्रतापगढ़ का हरिद्वार कहा जाता है। कांठल या प्रतापगढ़ का क्या कहा जाता है? गौतमेश्वर महादेव को हरिद्वार कहा जाता है। कांठल या प्रतापगढ़ का हरिद्वार, या आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर जनजाति पाई जाती है और जनजातीय पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का हरिद्वार। आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ जो मेला लगता है वो लगता है वैशाख पूर्णिमा को। मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, पहला मंदिर कौन सा मिलता है यहाँ पर? गौतमेश्वर महादेव का अरनोद में मिलता है। इसे कांठल या प्रतापगढ़ का हरिद्वार कहा जाता है, आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, तो एक यहाँ पर काका जी की दरगाह बनी हुई है। क्या बनी हुई है? काका जी की दरगाह। ये काका जी की दरगाह है। इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल का ताजमहल। कांठल किसे कहा जाता है? कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ जिले को। प्रतापगढ़ जिले का क्या कहा जाता है? इसे ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, पूछ लिया गया है कई बार क्वेश्चन। और इसका जो संबंध आता है वो आता है बोहरा संप्रदाय से। बोहरा संप्रदाय। ठीक है, बोहरा संप्रदाय से संपर्क आता है इसका काका जी की दरगाह का। उसके बाद देखें हम यहाँ पर एक भंवर माता का मंदिर आता है। क्या आता है? भंवर माता का मंदिर। ये कहां पर है? ये भी प्रतापगढ़ में है, भंवर माता का मंदिर। प्रतापगढ़ में कहां पर है? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी। ठीक है, एक यहाँ पर देखें तो वो आता है दीपनाथ महादेव मंदिर। दीपनाथ महादेव मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हुए, दीपनाथ महादेव मंदिर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रमुख मेले। प्रमुख मेले पहला देखते हैं सीता माता मेला। सीता माता मेला, और ये सीता माता मेला लगता है, जो लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। अभी पढ़ाया था हमने ज्येष्ठ अमावस्या को। सीता माता का जो मेला लगता है ये कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। उसके बाद गौतमेश्वर महादेव मेला। गौतमेश्वर महादेव मेला। गौतमेश्वर जो महादेव मेला है ये कब लगता है? ये लगता है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है गौतमेश्वर महादेव मेला। ठीक है, ये हुए यहाँ के प्रमुख मेले। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर तो वो करेंगे, एक यहाँ की कला प्रसिद्ध है जिसे कहा जाता है थेवा कला। थेवा कला क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की थेवा कला प्रसिद्ध है। और इस थेवा कला का जो जनक है वो है नाथूजी सोनू। नाथूजी सोनी। थेवा कला का जो जनक है वो कौन है? नाथूजी सोनी। लेकिन इस कला को जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई थी, कैसी पहचान दिलवाई थी? अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इस कला की जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई थी वो दिलवाई थी जस्टिन। किसने दिलवाई थी? जस्टिन ने। मतलब इस कला का
जो संबंध है, मतलब जनक है, वो तो कौन है, नाथूजी सोनी। इनका संबंध कहाँ से आता है, प्रतापगढ़ का। उसके बाद इसको जो अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी वो किसने दिखाई थी, जस्टिन खवी ने। ठीक है। एक इसी कला से संबंधित आता है महेश सोनी। क्या आता है, महेश सोनी। इसी कला का कलाकार है। इसे 2015 में पद्मश्री दे चुके हैं। पद्मश्री 2015 में पद्मश्री दिया गया था महेश सोनी। इसी कला से संबंध आते हैं। एक यहाँ पर इसी कला पर 2004 में डाक टिकट जारी कर दिया था। डाक टिकट जारी कर दिया गया था। डाक टिकट जारी कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 2004 में। ठीक है साहब। उसके बाद देखें यहाँ पर अन्य चीजें। अन्य चीजों में यहाँ पर क्या आएगा, एक आएगी यहाँ पर देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। क्या आती है यहाँ पर, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। और ये परियोजना है जो राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना, राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना। राज्य की दूसरी कैसी पवन ऊर्जा परियोजना। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये छोटा सा जिला था, ये खत्म होता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा इसको। देखो, इसकी जो स्थापना करवाई थी वो करवाई थी प्रताप सिंह ने। ठीक है। प्राचीन नाम क्या है इसका, कांठल प्रदेश या 56 का मैदान कहा जाता था इसे प्राचीन समय में। ठीक है। उसके बाद इसके उपनामों की बात करें तो उपनामों में आएगा राजस्थान की राधा नगरी, कांठल प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। ठीक है। या इसे देवल नगरी भी कहा जाता है, देवल नगरी, देवल नगरी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्थिति की। तो स्थिति कैसी है इसकी, दक्षिण राजस्थान, मतलब दक्षिण में स्थित है राजस्थान के में। और भौतिक प्रदेश देखें हम तो पूर्वी मैदान में आता है। ये भौतिक प्रदेश की दृष्टि से कौन से मैदान में आता है, पूर्वी मैदान में। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है इसकी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है ये। और जलवायु अति आर्द्र है, कोपेन के अनुसार है AW। कोपेन के अनुसार ये जलवायु कैसी है, AW। वनस्पति देखें तो सागवान वनस्पति। और मिट्टी कैसी है, लाल और काली दोनों प्रकार की मिट्टी मिलती है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ का शुभंकर क्या है, उड़न गलहरी। लिंगानुपात कितना, 983। और जनसंख्या घनत्व कितना, 195। उसके बाद हमने देखी ये जो जिला बना है वो बना था 33वां जिला। कौन सा जिला बना था, 33वां जिला बना था। और 33वां जिला कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। और 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना था। उस समय जो CM थी वो कौन थी, वसुंधरा राजे। ठीक है। प्रतापगढ़ जो जिला बना है वो 3 जिलों से मिलकर बना था। एक तो उदयपुर, एक बांसवाड़ा और एक चित्तौड़गढ़। उदयपुर की दरियाबाद तहसील, बांसवाड़ा की पीपलकोट और अन्नौर छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ ये कहाँ से मिलाई गई थी, ये मिलाई गई थी चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद इससे जो संबंधित जो कमेटी थी इस जिले को बनाने वाली, उसका नाम क्या था, परमेश चंद्र कमेटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर प्रमुख नदियों की। और प्रमुख नदियों में पहली नदी कौन सी आती है, जाखम नदी। जाखम नदी का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था छोटी सादड़ी से। ठीक है। उसके बाद इस पर जाखम बांध बना हुआ है यहीं पर। जाखम बांध है जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर है। कितनी है साहब, 81 मीटर। ठीक है। नवाटापुरा डूंगरपुर में जाकर ये माही नदी में मिल जाती है। और माही नदी में 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर, माही, सोम और जाखम। तीनों का कहाँ पर होता है, बेड़ेश्वर धाम में होता है। और बेड़ेश्वर धाम को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। उसके बाद हमने जो यहाँ पर बात की थी वो की थी ईरू नदी की। कौन सी नदी की,
ईरू नदी, इसका जो उद्गम होता वो होता प्रतापगढ़ की पहाड़ी से, और सामेलिया गांव बांसवाड़ा में जाकर ये कौन सी में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करी थी हमने यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य की। सीता माता अभ्यारण्य है, ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979 में, ठीक है। उड़न गलारी की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण भूमि कहा जाता है इसे। यह उड़न गलियारी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चीतल की मातृभूमि कहा जाता है। एंटीलोप जाति का एक चौसंगा मिलता है इसमें, जिसे बेड़ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेड़ल कहा जाता है। राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें क्या मिलते हैं, सागवान के वन मिलते हैं इसमें। उसके बाद देखा हमने यहाँ पर एक युगले फेरिस नामक छिपकली मिलती है, जो राज्य की सबसे सुंदर छिपकली है, ठीक है। गर्म व ठंडे जल के दो झरने मिलते हैं जिनको क्या कहा जाता है, लवकुश झरना कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक सीता माता मंदिर भी है, और इसमें जो मेला लगता है वो लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। नेक्स्ट बात की थी, यहाँ पर एक महुआ का वृक्ष मिलता है जिसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक औषधियां मिलती हैं इसी अभ्यारण्य में, और इसी अभ्यारण्य में जाखम बांध मिलता है जो किस नदी पर है, जाखम नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात कर रही थी हमने यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की। मंदिरों में पहला था गौतमेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ पर है, अरनौद प्रतापगढ़ में, ठीक है। इसे कांठले प्रतापगढ़ का हरिद्वार कहा जाता है। आदिवासियों का हरिद्वार इसे ही कहा जाता है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो लगता है वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर, वो की थी काका जी की दरगाह। और काका जी की दरगाह को क्या कहा जाता है, कांठल का ताजमहल कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर एक भंवर माता मंदिर भी है छोटी सादड़ी में। एक दीपनाथ महादेव का मंदिर है, ठीक है। उसके बाद हमने जो बात की थी यहाँ पर, वो की थी यहाँ पर प्रमुख मेलों की। और प्रमुख मेलों में यहाँ पर आता है सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या को, और एक आता है गौतमेश्वर महादेव मेला। यह कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट बात की थी हमने थेवा कला की। थेवा कला का जो संबंध आता है वो आता है प्रतापगढ़ जिले से। और प्रतापगढ़ जिले में ये इसका जो जनक है वो है नाथूजी सोनी। और नाथूजी सोनी ने इसका जनक थे, लेकिन इसको जो अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक जो पहचान दिलाई है वो किसने दिलवाई थी, जस्टिन ने दिलवाई थी। किसने दिलवाई थी, जस्टिन ने दिलवाई थी। और यहाँ पर 2015 में एक महेश सोनी नामक कलाकार था थेवा कला का, ठीक है। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। किससे नवाजा गया है, पद्मश्री से 2015 में। उसके बाद 2008 में यहाँ पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था इस कला पर। कौन सी कला पर, थेवा कला पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था 2004 में। कब किया गया था, 2004 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, वो आती है यहाँ पर देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना यह राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना। कैसी है, राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है साहब। इस प्रकार हमारा ये छोटा सा जला था और यह कम ही समय में खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम सर।